जेफरी इज़ एन एवरेज इंडियन मैन। ही इज़ वेरी फेमिनिन। वो बचपन से ही एक फेमिनिन सोसाइटी में बड़ा हुआ। वो जब स्कूल गया तो उसकी टीचर ने उसको फेमिनिन ट्रेट्स के लिए इनकरेज किया और मैस्कुलिन ट्रेट्स के लिए डिस्करेज किया। तो जब जेफरी बड़ा हुआ तो उसे बंदी बनाने में भी बहुत मुश्किल आई। बल्कि वो तो लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता था। वो बस लड़कियों में ही फोकस रहता था। एडोनिस एडोनिस एक मैस्कुलिन मैन है। वो बस अपने गोल्स पे फोकस करता है। जेफरी लड़कियों पे फोकस करता है। लड़कियां एडोनिस पे फोकस करती हैं और एडोनिस अपने गोल्स पे फोकस करता है। मैं भी एक यंग इंडियन मैन जैसा रेज हुआ था। इंडियन सोसाइटी ने मुझे बहुत ज़्यादा फेमिनिन बना दिया था। मेरा फिज़ीक एक स्टिक जैसा था, एक माचिस की तिल्ली जैसा। मैं लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता था और मैं एक एवरेज यंग बच्चे की तरह स्कूल सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो करता था। स्कूल में अपन को सिखाते हैं कि जब भी तुम बुली होगे तो सबसे पहले आके टीचर को बताओगे। तुम खुद बुली को कुछ नहीं बोलोगे, तुम सीधा आके टीचर को बस कंप्लेन करोगे उसकी, और जो करना है वो टीचर करेगी। ये बहुत ही फेमिनिन वे था। और जब भी मैं बुली होता तो मैं टीचर को बताता था, लेकिन टीचर कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो इसी वजह से मैं और बुली होने लगता था। मेरे में इतना दम भी नहीं था कि मैं बुली से जाके कुछ कह पाऊँ कि तू मुझे बुली क्यों करता है वो सब, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन था। मैं लिटरली अकेले रोड क्रॉस तक नहीं कर पाता था। मेरे कोई गोल्स नहीं थे, मेरे पास कोई पैशन नहीं था जिसको मैं फॉलो करूं। मैं एकदम डायरेक्शनलेस किड था। मेरे को यही नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। आई गेस तुम भी जेफरी की तरह ही बहुत ही फेमिनिन वे में रेज हुए होंगे। तुम्हें भी लड़कियों से बात करना नहीं आता होगा, या फिर तुम लड़कियों में ही फोकस रहते होगे। तुम्हारे भी कोई गोल्स नहीं होंगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या है अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। स्कूल सिस्टम ने अपन को फेमिनिन बना दिया है। स्कूल सिस्टम में यंग मैन को ऐसा बना दिया है कि अब हर एक इंसान को कोई चाहिए जो उसे ऑर्डर दे, ताकि वो उस ऑर्डर से काम कर पाए। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में टीचर्स होंगी, तुम्हें टीचर्स ऑर्डर देती होंगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये कॉपी सबमिट करनी है, तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है। ऐसे ही जॉब में तुम्हारा एक बॉस रहता होगा जो तुम्हें ऑर्डर देगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन एक मैस्कुलिन मैन हमेशा एक फ्री मैन रहता है। अगर तुम्हें मैस्कुलिन बनना है तो तुम्हें फ्रीडम चाहिए होगी, जो आजकल की अपन को सोसाइटी में नहीं मिलती है। क्योंकि टीचर भी अपन को ऑर्डर देते हैं, अपने बॉस भी अपन को ऑर्डर देते हैं। लेकिन अगर मैं एक फेमिनिन से इतना मैस्कुलिन बन सकता हूँ, मैं जो लड़कियों से भी बात नहीं कर पाता, लेकिन आज मैं उनसे भी बड़े अच्छे से बात कर पाता हूँ, तो मैं एक फेमिनिन से बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन बन गया हूँ। और तुम भी ऐसा कर सकते हो अगर तुम मेरी बताई हुई स्टेप्स को फॉलो करोगे। सो हाउ टू बी मोर मैस्कुलिन। तो पहली स्टेप तो यही होगी कि तुम्हें अपना फिजिक इम्प्रूव करना है। क्योंकि लोग उसी आदमी की बात सुनते हैं और उसी आदमी को ज़्यादा मैस्कुलिन समझते हैं जिसका फिजिक इम्प्रूव है। तुम ही सोचो कौन ज़्यादा मैस्कुलिन होगा, एक आदमी जिसका फिजिक एक लकड़ी जैसा है, या फिर एक आदमी जिसकी एक एस्थेटिक बॉडी है। ऑब्वियसली जिसकी एक एस्थेटिक बॉडी है उसी को लोग ज़्यादा मैस्कुलिन समझेंगे। तो हाँ, तुम्हें बल्क अप करना पड़ेगा अगर तुम स्किनी हो। अगर तुम फैट हो तो तुम्हें फैट लूज करना पड़ेगा, मसल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, तुम्हें अपना मसल मास बढ़ाना पड़ेगा, और वो होगा एक्सरसाइज करने से। तो तुम जिम जा सकते हो या फिर होम वर्कआउट कर सकते हो। मैं जिम जाना ही प्रेफर करूँगा। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है गोल्स लिखो अपने। क्योंकि एक मैस्कुलिन मैन अपने गोल्स को चेस करता है। मैस्कुलिनिटी यही है कि अपन ने जो गोल्स सेट करें अपन उन गोल्स को अचीव करें, और इसी से अपन को मैस्कुलिन एनर्जी मिलती है। तो तुम्हें अपने गोल्स लिखने पड़ेंगे। तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम गोल्स लिख सकते हो जैसे कि तुम्हें अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ानी है, तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है, तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी है, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये तुम्हारा गोल हो सकता है।
तो फिर तुम्हें स्पेसिफिक गोल्स लिखने पड़ेंगे कि तुम क्या चाहते हो लाइफ से, तुम क्या करना चाहते हो। ये गोल्स हो सकते हैं कि तुम्हें इतने मार्क्स चाहिए, इतने परसेंटेज भी चाहिए, तुम अपना फिजिक इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तुम इतने सब्सक्राइबर्स चाहते हो, कुछ भी, कोई से भी गोल्स होंगे तुम्हारे जिसको तुम्हें मजा आएगा अचीव करने में। ऐसे गोल्स लिखो जिनको अचीव करने के बाद तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। और जब तुमने अपने गोल्स लिख लिए होंगे तो दूसरी स्टेप आती है ऑब्सेस ओवर दोस गोल्स। तुम्हें अगर उन गोल्स को अचीव करना है जिससे तुम और मैस्कुलिन बनोगे, तो तुम्हें उन गोल्स पे ऑब्सेस होना पड़ेगा। तुम्हें हर सुबह उठ के अपने गोल्स को देखना है या फिर अपनी दीवार पे चिपका लेना है अपने गोल्स को, ताकि तुम हर रोज उठो और अपने गोल्स को देखो। फिर तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे यंगर सेल्फ ने एक ड्रीम करा था कि उसे वो गोल को अचीव करना है, और तुम भी फिर वही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा गोल है एस्थेटिक बॉडी बनाना, तो तुम अपने दीवार पे चिपका लोगे कि तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है, और तुम उस गोल को रोज पढ़ोगे। तुम उस गोल के बारे में ही बात करोगे। तुम यही सोचोगे कि तुमने जो गोल्स बनाए उन्हें तुम्हें अचीव करना है। और जब तुम अपने गोल्स लिखोगे और उन गोल्स पे ऑब्सेस होगे, तो तुम नेचुरली देखोगे तो तुम ज्यादा मैस्कुलिन बनते जा रहे हो। तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा वो है पर्पस। पर्पस वो चीज है जिस चीज के लिए तुम बने हो, जिस चीज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, यंग मैन को हेल्प करना, अपनी फैमिली को रिटायर करना, कुछ भी ऐसी चीज जिसको अचीव करने में इंसान को मजा आए। पर्पस तुम्हारे पैशन से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा पैशन कुछ भी हो तो उससे रिलेटेड ही तुम्हारा पर्पस हो सकता है। पर्पस वो चीज है जिसके लिए तुम सुबह जल्दी उठ के उस चीज को अचीव करने के लिए अपना काम ही करोगे। पर्पस एक ऐसी चीज है जिससे तुम ह्यूमैनिटी को कुछ सर्व करोगे, ह्यूमैनिटी को अच्छा बनाओगे, इम्प्रूव करोगे। जैसे कि मेरा पर्पस है यंग मैन को रैट रेस से बचाना और उन्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना। तो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और इन वीडियोस को बनाने में मुझे मजा भी आता है। ऐसा तुम्हारा भी कोई सा पर्पस होगा, तुम्हें बस अभी पता नहीं है और तुम्हें उसको डिस्कवर करना पड़ेगा। तो अपने पर्पस को डिस्कवर करो और उस पर्पस को अचीव करने के लिए पूरा टाइम लगाओ। तुम देखोगे तुम खुश भी रह रहे हो और तुम मैस्कुलिन भी बनोगे, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी यही है, अपना पर्पस को अचीव करना और अपनी ट्राइब को कुछ देना, अपने पर्पस से रिलेटेड कुछ सर्व करना। जैसे कि मैं ये एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ मेरी ट्राइब के लिए, जिससे मैं मैस्कुलिन बन रहा हूँ। और चौथा पॉइंट आता है ट्राइब। ट्राइब मतलब ब्रदरहुड। हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो मैस्कुलिन हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कोई दोस्त होंगे जो मैस्कुलिन है, तो तुम्हें उनसे ज्यादा दोस्ती रखनी है। और अपने फेमिनिन दोस्तों से, जो दोस्त तुम्हें इम्प्रूव नहीं करने देते, जो लोग मैस्कुलिनिटी का मजाक बनाते हैं, तुम्हें उन्हें अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा और मैस्कुलिन लोगों को अपनी लाइफ में ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें ब्रदरहुड चाहिए। जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुमसे ज्यादा मैस्कुलिन है, तो तुम भी नेचुरली मैस्कुलिन बनोगे, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्टे विद। तुम जिन भी 5 लोगों के साथ रहते हो सबसे ज्यादा, तुम उन्हीं का एक एवरेज बनोगे। तो अगर तुम मैस्कुलिन लोगों के साथ रहोगे तो तुम मैस्कुलिन बनोगे, अगर तुम फेमिनिन लोगों के साथ रहोगे तो तुम फेमिनिन बनोगे। अगर तुम ये 4 स्टेप को फॉलो करोगे तो फिर तुम मैस्कुलिन बन जाओगे, और फिर तुम्हें रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही आसानी होगी, तुम्हें हर चीज में आसानी होगी। तुम ये सोचोगे कि तुम फुलफिल्ड रह रहे हो, तुम्हारे पास डायरेक्शन होगी एक, कि तुम्हें किस डायरेक्शन पे मूव करना है। मेरा नाम है कल्ट लीडर अंशुल, और मैं चाहता हूँ कि यंग मैन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आए और उन्हें रैट रेस से बचाना चाहता हूँ।